जय माता दी। 27 जनवरी 2022 से और 24 अप्रैल 2022 तक राहु देव कालसर्प दोष बना रहे हैं हर कुंडली में। और जो ये कालसर्प दोष बन रहा है इस कारण से राहु और केतु देवता आपके घर में सफलता और धन का कलश लेके आ रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसी टैगलाइन मैंने क्यों की, इसके लिए आपको काल सर्प दोष या योग को समझना पड़ेगा। क्योंकि कुंडली में जब काल सर्प दोष बनता है ना मित्रों, तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि आप तो ये तो सबसे खराब कुंडली है। ज्योतिषाचार्य भी आपको कुछ यही बताते हैं कि ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, इसलिए आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप लोग ईश्वर से यही कामना करने वाले हैं कि काश मेरी कुंडली में भी कालसर्प दोष होता। ये कार्यक्रम रिसर्च बेस्ड रहेगा, पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिर मैं आपको चर्चा करूंगा कि 27 जनवरी से लेकर और जो आपका 24 अप्रैल तक जो कुंडली के अंदर कालसर्प दोष के नक्षत्र बन रहे हैं, कुंडली में ग्रह गोचर बन रहा है, वो आपके लिए कैसे फायदेमंद रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मित्रों, वैसे तो शास्त्र में 12 प्रकार के कालसर्प दोष कहे गए हैं। इसकी चर्चा में मैं इस कार्यक्रम में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। कालसर्प दोष और आंशिक कालसर्प दोष, दो प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहले हम कालसर्प दोष के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, ये आप जानते हैं, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह राहु केतु के एक्सिस के अंदर यानी राहु केतु के घिराव के अंदर जब आ जाते हैं तो उसको कालसर्प योग कहा जाता है। उन्हीं में से 1 या 2 ग्रह जब बाहर होते हैं और 5 ग्रह घिराव के अंदर या 6 ग्रह घिराव के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम ज्योतिषी लोग आंशिक कालसर्प दोष की संज्ञा देते हैं। मुख्यतः इसका क्या फल होता है, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। तो कालसर्प दोष का अच्छा और बुरा दोनों ही फल होते हैं। अब वो अच्छा और बुरा फल कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष बनेगा वो थोड़ा सा मानसिक तनाव लेने वाला व्यक्ति होगा। छोटी छोटी परेशानियों में उसको तनाव हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। और कालसर्प दोष जिस भी कुंडलियों में बनता है उसको कुत्ते भी काटते हैं, बंदर भी उस पर अटैक करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। या कोई ना कोई जीव उस पर अटैक करता है और जीव अटैक करता है, पहली चीज़ ये हो गई। और नींद की परेशानी रहती है। दाम्पत्य जीवन में असफलता रहती है, या तो पति पत्नी में प्यार बनती नहीं है, या प्रेम में धोखा मिलता है, प्रेम विवाह हो नहीं पाता है जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है। साथ ही साथ कालसर्प दोष जिन भी कुंडली में बनेगा उनको अपने ही लोग, यार, मित्र, दोस्त धन से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड धोखा देते हैं। कालसर्प दोष जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है उनकी शिक्षा में या करियर में रुकावटें रहती है, यानी घसीटे मार मार के करियर चलता है। ये तो हो गई पहली बात जो आप लोगों को बताई जाती है, जिस वजह से आप लोग घबरा जाते हैं। सेकंड पहलू उसका अच्छा भी है। कालसर्प दोष का प्रभाव मुख्यतः बैड रिजल्ट मुख्यतः उम्र की 40 वर्ष तक देखने को मिलता है। 40 वर्ष के बाद इसका शुभ फल भी प्राप्त होता है। अब शुभ फल क्या है? कालसर्प दोष अगर या योग आपकी कुंडली के अंदर है तो अपार सफलता की मित्रों गारंटी है। बस युवावस्था में सफलता नहीं मिलेगी, 40 के बाद क्रॉस कर जाओगे जैसी उम्र, उसके बाद आप जिस भी करियर में सफलता की एक 100% गारंटी है। कालसर्प दोष वाले कभी भी असफल व्यक्ति नहीं देखे गए हैं, उनको सफलता मिलती है लेकिन लेट मिलती है, पहली चीज। दूसरा, कालसर्प दोष यदि आपकी कुंडली के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इसकी भी गारंटी है। यानी कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प योग पाया जाता है वो व्यक्ति धनी होते हैं या सामान्य होते हैं, कंगाल कभी नहीं होते, उधार में जीवन नहीं गुजारते, यानी कि ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं पाए जाते हैं। कालसर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है, आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, तो आपके लिए ये कालसर्प दोष वरदान वाला साबित होगा। क्योंकि इन फील्डों में कालसर्प दोष में आगे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, यानी कि कालसर्प दोष के अच्छे फल भी होते हैं मित्रों। अब उदाहरण दे देते हैं।
पहला उदाहरण मैं दूंगा नेहरू जी की कुंडली में। अगर नेहरू जी की कुंडली देखेंगे, कर्क लगन की कुंडली है, कर्क की इनकी राशि बनती है, साथ ही साथ इनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है। राहु महाराज 12वें भाव में बैठे हैं, केतु महाराज 6ठे भाव में बैठे हैं, पूर्ण कालसर्प दोष इनकी कुंडली में बन रहा है। और क्या सफलता मिली आप जानते ही हैं। दूसरा कुंडली जो मैं देख रहा हूं वो है धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली। इनमें भी देखेंगे तो इनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष, योग, जो भी नाम लें वो बनता है। आप देखेंगे इनके राहु तृतीय भाव में बैठे हैं, केतु जो हैं आपके मंगल यानी कि 9वें भाव में बैठे हैं, सारे ग्रह उसके अंदर ही अंदर हैं। तीसरी कुंडली के बारे में चर्चा करें तो यह है स्मृति ईरानी जी की कुंडली। इनकी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष पाया जा रहा है। जैसे कि आप कुंडली देख रहे हैं, अष्टम भाव में राहु है, धन भाव में केतु है, गुरु बाहर निकले हुए हैं, तो आंशिक कालसर्प दोष इनकी कुंडली में है। चौथी कुंडली है आमिर खान जी की कुंडली, उसमें लघु आंशिक कालसर्प दोष पाया जा रहा है, यानी 2 ग्रह बाहर हैं और सारे ग्रह अंदर हैं। इसी प्रकार से पांचवी कुंडली देखी जाए जो कालसर्प दोष की है वो है सलमान खान की कुंडली, उसमें भी आंशिक कालसर्प दोष पाया जा रहा है। छठी कुंडली अगर देखी जाए तो वो है लता मंगेशकर जी की, स्वर कोकिला जी की कुंडली, उनकी कुंडली में भी आंशिक कालसर्प दोष बन रहा है। तो इन आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 जनवरी 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक जो कालसर्प दोष बनेगा ग्रह गोचर के अनुसार, वो 5 राशियों के लिए वरदान दायक सिद्ध होगा। यानी कि वो राशियां कौन सी है? पहली है मेष राशि। तो मेष राशि का देखा जाए तो इनको विजय प्राप्त होगी, काम में इनकी अच्छी ग्रोथ होगी, नौकरी में इनकी उन्नति होगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि, इनको शेयर में मुनाफा हो सकता है, साथ ही साथ किसी से पैसा लेना है, किसी से उधार पैसा लेना है या किसी का उधार दिया गया पैसा लेना है, तो यही समय रहेगा, इसमें अच्छा धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ वाहन खरीदने के भी योग मिलते हैं और घर में कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त। जय माता दी दीपक जी। जय माता दी। दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो संस्थान से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा मुझे बताइए। गुरु जी से संपर्क में आने से पहले मेरे साथ विचित्र घटनाएं घट रही थी। मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी गाड़ी तोड़ के गाड़ी के अंदर सामान था वो सारा निकल गया, और ये 15 दिन के गैप में हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, और बरकत भी नहीं थी। फिर मेरे मित्र हैं, वो आज वियतनाम में हैं, उन्होंने गुरुजी का मेरे को कांटेक्ट दिया। मैं आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने कुछ मंत्र बताए, कुछ उपाय बताए और कुछ पूजा करवाई, जिसके बाद समय से आस्ते 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 मेरे में इतना बदलाव हुआ, मेरी आर्थिक स्थिति बदली, मेरे पोजीशन बदले, समय कुछ सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ अच्छा चलता रहा। और 2012-13 से मैं जुड़ा था गुरुजी के साथ, और 17-18 तक बहुत अच्छा चला। मेरा मकान भी बन गया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा। अच्छा, मैं तो 1 रूम 2 रूम देख रहा था, बट गुरुजी के आशीर्वाद से 3 BHK मिल गया मेरे को। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर गुरुजी से मेरा थोड़ा सा संपर्क टूट गया। उस दौरान करीब 2-3 साल का पीरियड था, तो मेरा समय थोड़ा सा विपरीत चलने लगा। मैं बड़ा खोज में था, गुरुजी कहाँ चले गए, संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब फिर भगवान का सौभाग्य, मैं गुरुजी के साथ फिर संपर्क में आया हूँ, और एक पॉजिटिव फीलिंग मिलते ही हो गई है कि अब यहाँ से फिर वैसे ही समय आने वाला है मेरा, जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था वो फिर से ठीक होने वाला है। जी जी। और बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, और गुरुजी का आशीर्वाद उन सब भक्तजनों के लिए भी चाहिए जो गुरुजी पे पूरा विश्वास करके गुरुजी के पास आते हैं और अपना दुख तकलीफ बता के अब उनका निवारण करवा लेते हैं। ओके, तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का देखा जाए तो धन में उन्नति आ रही है। वहीं पर देखा जाए तो हो सकता है उस समय पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हों या ऐसी स्थितियां हों, लेकिन सिंह राशि वालों पे अगर देखा जाए तो धन में उन्नति नजर आ रही है, स्वास्थ्य में उन्नति, संतान में उन्नति, संतान को कोई ना कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी और पद में वृद्धि होगी सिंह राशि वालों की। इसी प्रकार से तुला राशि की अगर हम बात करें तो घर के अंदर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ क्रय विक्रय के योग भी बन रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदने के, कुछ चीज़ बेचने के योग बन रहे हैं। घर में, परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से
कुंभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो कुंभ राशि का वाद विवाद कोई चल रहा है तो उससे मुक्ति होगी। कोर्ट केस चल रहा है, गवर्नमेंट में कोई फाइल फंसी हुई है, उससे आपकी उस वाद विवाद से आपकी मुक्ति हो जाएगी और विजय, आपको हर कार्य में विजय मिलेगी, कंपटीशन में विजय मिलेगी, साथ ही साथ अच्छा धन लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 27 जनवरी से लेकर और 24 अप्रैल 2022 तक जो कालसर्प योग ग्रह नक्षत्र में बन रहा है, 5 राशियों को बहुत अच्छा फायदा लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।